नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मैं इनकम टैक्स केस स्टडी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स में ऑर्डर इशू किया गया है इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के द्वारा। ये जजमेंट है, इसके बारे में समझेंगे। केस लॉ है, इसके अंदर हुआ क्या है, एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि इसने प्रॉपर तरीके से वाउचर और बिल को मेंटेन नहीं कर रखा था, प्लस कैश बुक में भी डिफरेंस था, जो उसके क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके अंदर भी डिफरेंस था। इसके वजह से इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर दिया है। चलिए समझेंगे कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इसके रिजेक्ट कर दिया, क्या केस था, क्या मैटर था, डिटेल में समझेंगे और किस प्रकार से आप अपने प्रोफेशन या बिजनेस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए समझेंगे डिटेल में इस जजमेंट के बारे में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये जो केस है श्री शिवाराम एंड कंपनी का केस है। यहाँ पे हुआ क्या है, एओ ने, असेसिंग ऑफिसर ने इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे एसएससी ने अपील फाइल करी है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बेंच को किया है, ये इसने बी बेंच चेन्नई को। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। सो दोस्तों हुआ क्या है, देखो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने इसके एंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर दिया है लिमिटेड स्क्रूटनी के केस के अंदर, और कुछ एक्सपेंसेस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और 8% प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसकी टर्नओवर का। ठीक है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, एक्चुअली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका इसने 8% कैलकुलेट किया है। कुछ इंटरेस्ट इनकम भी है, जैसे बैंक के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया और इंटरेस्ट इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर किया, तो एसएससी ने इसको नहीं दिखाया था, तो इसका भी असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया है। केस के बारे में समझे तो एसएससी जो है यहाँ पे, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, और जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क करती है। असेसमेंट ईयर ये 16-17 से रिलेटेड केस है। यहाँ पे एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी 23/11/2016 को और लगभग इसने अपनी इनकम 38 लाख रुपए दिखाई थी। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका केस सिलेक्ट किया लिमिटेड स्क्रूटनी के अंदर और इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिनेशन किया, जहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस जो था कैश का 31/3/16 को उसका एग्जामिनेशन किया। असेसिंग ऑफिसर ने जब स्क्रूटनी करी तो ये पाया जो कैश बुक है इसका फाइनेंशियल ईयर 15-16 के अंदर और 16-17 में मंथली समरी अप्रैल मई और जून 16 का देखा। असेसिंग ऑफिसर ने ये नोट किया जो कैश बैलेंस है इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 15-16 में, जो कि बाद में विड्रॉल किया गया, क्योंकि जो 31 मार्च 16 का बैलेंस था कैश बैलेंस वो 83 लाख था, इसको बाद में विड्रॉल किया गया, जो कि मेनली जो विड्रॉल हुआ है वो अप्रैल मई जून के अंदर विड्रॉल हुआ है और उसको यूटिलाइज किया गया बिजनेस पर्पस के लिए। एओ ने नोट भी किया एग्जामिनेशन के दौरान पे जो कैश बुक है फाइनेंशियल ईयर 16-17 का, वाउचर है, कुछ रिसीट्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, उसका प्रॉपर वाउचर नहीं है इनके पास, मतलब प्रॉपर तरीके से इन्होंने वाउच नहीं कर रखा है। इनकी वाउचर और बिल्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी है, इसका मतलब हो गया डिफरेंसेस, कुछ गलत है या गलत वाउचर लगा रखा है इन्होंने। ये एक तरह से ये बोल सकते हो कि कुछ ऐसे वाउचर है या कुछ ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर नहीं है इनके पास, और एसएससी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया जो उसके पास प्रॉपर वाउचर है या सब प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर ने इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इसके वजह से रिजेक्ट कर दिया और 8% प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिसीट्स था, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिसीट्स की वैल्यू का 8% निकाल दिया। तो हालांकि इसका सिविल कॉन्ट्रैक्ट का वर्क है तो ये कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, तो इन्होंने मार्केट से कॉन्ट्रैक्ट लिया 8 करोड़ का, 8 करोड़ का 8% प्रॉफिट निकाल दिया, लगभग 64 लाख रुपए होता है इनका। ठीक है, और एसएससी ने ये भी, असेसिंग ऑफिसर ने ये भी नोट किया, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जब वेरीफाई किया तो इन्होंने इंटरेस्ट रिसीव कर रखा था, लगभग 11 लाख रुपए का इंटरेस्ट रिसीव किया हुआ था, और जो इनको इनकम टैक्स का रिफंड मिला था उसके अंदर 1,92,000 का इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी था।
तो 11,55,754 का तो बैंक के ऊपर इंटरेस्ट इनकम हो गया और 1,92,995 इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट हो गया। तो ये दो तरह के इंटरेस्ट हो गए। इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये नोट किया कि इसको एसएससी ने अपनी आईटीआर के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसका भी एडिशन कर दिया। लगभग 13,48,749 का एडिशन हो गया, मतलब ये इनकम प्लस ये इनकम ऐड कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे एसएससी ने अपील फाइल करी। ठीक है, अपील के अंदर जो एओ ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, एंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर दिया, उसको चैलेंज किया एसएससी ने। और एसएससी ने ये भी चैलेंज किया कि ये जो पूरा इंटरेस्ट इनकम जो है वो कैसे आप एडिशन कर सकते हो। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रॉपर अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, वाउचर नहीं है, बिल नहीं है, तो यहाँ पे एओ जो है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर सकता है। इसके केस में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। इसने अपील आगे फाइल करी। ठीक है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने बोला कि भाई देखो, जो आपका बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस कैश के अंदर, जो कि एओ ने वेरीफाई किया, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रखा है, उसके अंदर प्रॉपर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है, प्रॉपर वाउचर नहीं है, सपोर्टिंग नहीं है, बिल नहीं है। इसके वजह से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया गया है। एओ ने जो रिजेक्ट किया है वो सही किया है रिजेक्ट। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। और जो प्रॉफिट 8% उसने दिखाया है कि भाई टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिसीट्स है, उसका 8% प्रॉफिट निकाल के इनकम टैक्स पे करना है। तो हम आपको 8% नहीं दे रहे हैं, 8% की जगह पे आप 6% दिखाओगे। मतलब जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिसीट्स कितना है, 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिसीट्स है, इसका 6% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और इसके हिसाब से इनकम टैक्स पे होगा। बाकी जो आपने इंटरेस्ट इनकम दिखा रखी है, मतलब नहीं दिखाई है अपनी आईटीआर के अंदर, 11 लाख रुपए का बैंक इंटरेस्ट और 1,92,000 का इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट, ये आपको दिखाना था। तो ये एडिशन होगा और ये अदर होगा, अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएंगे ये इनकम। इस प्रकार से टर्नओवर का 6% तो प्रॉफिट दिखाओगे और ये 13 लाख के आसपास का इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप इनकम टैक्स पे करोगे। कुल मिला के इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो रिजेक्ट कर दिया, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं माना, क्योंकि कैश के बैलेंस के अंदर ही डिफरेंस था और जब वाउचर और बिल को और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चेक किया गया तो उसके अंदर भी डिस्क्रिपेंसी थी, फर्क था। उसके वजह से यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया गया और टर्नओवर का 6% प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया गया और जो इनकम नहीं दिखाई थी, अदर सोर्स में दिखाना था, वो इनकम अदर सोर्स में दिखा के इसके हिसाब से इसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एओ को यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दी है। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख यही मिलती है कि भाई प्रॉपर अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हो, डिफरेंसेस होते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, कैश बैलेंस हो, ठीक है, कैश बुक हो या बैंक बुक हो, वाउचर नहीं है प्रॉपरली, आपके पास बिल नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आपको प्रॉब्लम होगी। ऑडिट के केस में है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना मैंडेटरी है, या आपकी टर्नओवर इतनी है जहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना ज़रूरी है, तो उस केस में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें प्रॉपरली, ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे